तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका फिजिक्स सेकंड पेपर है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर आप सभी लोग जानते हैं, उसका मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष उठाया है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र। ठीक है, हम यहाँ पर सीखेंगे दर्पण सूत्र का निगमन। देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो जो हमें दर्पण सूत्र का निगमन करना है वह उत्तल दर्पण के लिए भी करना है और अवतल दर्पण के लिए भी करना है। सूत्र एक ही होगा आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f होती है फोकस दूरी, v होती है प्रतिबिंब की स्थिति, u होती है वस्तु की स्थिति। ठीक है, हमको इन तीनों में रिलेशन स्थापित करना है। पहले अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सूत्र का निगमन करना है और फिर उत्तल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन करना सीखते हैं। तो भैया, जब अवतल दर्पण के लिए हमें दर्पण सूत्र का निगमन करना होगा तो हमें अवतल दर्पण की स्थिति बनानी होगी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप सभी लोगों ने सीखा है। पहले तो अवतल दर्पण को जानिए। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक ऐसा गोली दर्पण होता है जिसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, उभरे हुए भाग पर भैया पेंट की होती है कलाई। ठीक है, यह पेंट का लेप होता है या लौल ऑक्साइड का पेंट होता है। चूँकि ये गोली दर्पण होता है, ठीक है, तो ये कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। और ये जो हमारा गोली दर्पण है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P और C का मध्य बिंदु आपका मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस की एक क्वालिटी होती है कि कोई भी प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं उस गोली दर्पण का मुख्य फोकस। तो ये आपका भैया मुख्य फोकस हो गया। ये आपका हो गया M' गोली दर्पण का द्वारक। किस गोली दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, जो गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या भाई? अवतल दर्पण की जो दूसरी स्थिति आप सभी लोगों ने पढ़ा है, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित करते हैं। अच्छा, उस स्थिति को इसलिए ले रहे हैं जिससे F, U और V तीनों स्थितियों में अच्छे तरीके से रिलेशन आ सके भाई, है ना, क्योंकि तीनों की स्थितियां इस स्थिति में डिसाइड होती हैं। जैसे मान लीजिए C है, ये मान के लीजिए C है ये, और अनंत कोई स्थान है, उसके बीच ये आपकी एक वस्तु रख दी गई। अब थोड़ा सा देखिए, मेरी वस्तु टेढ़ी हो गई, इसको सही कर देते हैं, है ना। कोई वस्तु रख देते हैं यहाँ पर, अनंत और C के बीच एक वस्तु को स्थित कर देते हैं। अच्छा, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? O' से, मतलब ऑब्जेक्ट। वस्तु से चलने वाली पहली किरण आप सभी को पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और आपको ये भी पता है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात अब यहाँ से परावर्तित होकर ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे। ओके, इतनी बात समझ आ गई। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाएगी भाई? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी ऐसे। थोड़ा सा बाद में बनाते हैं प्रकाशिक केंद्र। और चूंकि प्रकाशिक केंद्र पर जो वस्तु होती है, वस्तु से चलने वाली किरण है वो लंबवत जाती है ना, तो गोली दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जैसे आती उसी मार्ग पर वैसे वापस हो जाती है। भाई 90 डिग्री के कोण पर आपती तो क्यों, तो 90 डिग्री के कोण पर वापस हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन का नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहाँ पर ये इस O' वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है भाई? छोटा बनता है। वास्तविक बनेगा क्योंकि उल्टा बनता है। इसको हम नाम दे देते हैं I'। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? फिगर समझ गए तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा भैया आपका। ओके, अब आप सभी को पता है, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज हम आपके सामने लिख देते हैं। माना गोली दर्पण, कौन सा गोली दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, का द्वारक कौन सा है? MM' है ना। वक्रता त्रिज्या कितनी भाई मानी आप सभी लोगों ने? कैपिटल R। तथा जो ध्रुव है P है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, कम से कम लैंग्वेज आपके सामने लिख रहे हैं, और थोड़ा धैर्य के साथ देखिए, बहुत आसान है। ओके, अब यहाँ पर हम मानेंगे पुनः एक चीज़ मानेंगे। क्या मानेंगे? आप सभी को पता है कि जो वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे R से व्यक्त करेंगे। और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब I से लेकर P तक की दूरी को हम प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं, इसको V से लिखते हैं।
मुख्य फोकस से पोल तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ओ से लेकर के देखिएगा ये वस्तु है, वस्तु से पोल तक की दूरी को वस्तु की स्थिति यू से व्यक्त करते हैं। अब आप सभी लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाठी पढ़ी है। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाठी में ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, तो इधर की जितनी दूरियां हैं ये सारी कैसे ली जाएंगी, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाठी यूज करना है हमें, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाठी में ये जितनी भी दूरियां हैं ये सारी दूरियां एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, इसी वजह से एफ को माइनस एफ, आर को माइनस आर, यू को माइनस यू और आई को माइनस वी करके हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, लिखेंगे। ओके, चिन्ह सही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ओ से लेकर के पी तक की दूरी, यानी ओपी जो दूरी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस यू। जो आपकी हो जाएगी सी पी दूरी, सी से लेकर पी तक की दूरी माइनस वी। आई से लेकर के पी तक की दूरी माइनस का कितना हो जाएगा, देखिए सी से लेकर के पी तक की दूरी आपकी आर है ना, गलती मत कीजिएगा भाई। और आई से लेकर के पी तक की दूरी माइनस वी, और एफ से लेकर के पी तक की दूरी आपकी हो जाएगी फोकस दूरी माइनस का एफ, क्योंकि फोकस दूरी भी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, इतना आप सभी को पता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक आपके सामने ये वाला त्रिभुज है, ओके, और एक आपके सामने ये वाला, दोनों त्रिभुज। कक्षा 10 में एक त्रिभुज चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ा है। दो त्रिभुज जब समान कोणिक होते हैं, ये समरूप होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का उल्टा जरूर है, ये समान कोणिक है, समरूप है, एक जैसे हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समान कोणिक होते हैं, भाई ये भी लंबवत रेखा, ये भी लंबवत रेखा, भाई 90 डिग्री का कोण बनाएगी, समकोणिक है आपके। समकोणिक होने की वजह से मैं कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप या समकोणिक, भाई है ही। समरूप जब यह होते हैं दो त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है त्रिभुज की अन्य दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओ डैश और सी, त्रिभुज ओ डैश सी, तथा एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला आई डैश सी, आई डैश सी क्या है, समरूप हैं या समान कोणिक हैं, बात समझ आ रही। और समरूप होंगे तो जैसे इस त्रिभुज की हमने भुजा ले लिया ओ डैश, तो इसी के संगत इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो जाएगी, आई डैश। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ले लिए ओ सी, ठीक। तो इस वाले त्रिभुज की कौन सी बड़ी वाली भुजा हो जाएगी, आई सी। भाई इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। बिल्कुल इसी प्रकार ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार एक कार्य और करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को ए मान लेंगे और ए से हम इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे ए एन। और यहाँ पर जो ये एन पॉइंट है ये इस गोली दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है, और जब ये बिंदु इस बिंदु के बहुत ज़्यादा समीप है तो जो पी एफ दूरी होगी वह लगभग, देखिए पी से लेकर के एफ तक की दूरी वह एफ से लेकर के एन तक की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि एन पॉइंट पी के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार अब यहाँ पर त्रिभुज लेंगे ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, देखिए ए एन एफ ये वाला, ठीक। और एक त्रिभुज बनेगा आई डैश एफ, ये उल्टा वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला त्रिभुज भी क्या है, समान कोणिक है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा भाई, आई डैश और कौन सा एफ, तथा त्रिभुज दूसरा वाला कौन सा, ए एन एफ में, क्योंकि ये दोनों भी समान कोणिक हैं तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे। इस त्रिभुज की खड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, ए एन बटे में। इस त्रिभुज की खड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, आई डैश। ओके, समझ में आ रही होगी बात। इस त्रिभुज की पड़ी भुजा हो जाएगी एफ एन, तो इस त्रिभुज की जो नीचे आपकी हो जाएगी क्षैतिज वाली भुजा वो हो जाएगी आई एफ। अब इसमें लिखेंगे, चूंकि जो आपका एन है वह बिंदु पी के क्या है भाई, समीप है या बहुत ज़्यादा करीब है। और जब एन पॉइंट पी के बहुत ज़्यादा समीप है तो इसका कहने का मतलब है ये एक अल्प दूरी होगी। डेरिवेशन करते वक्त अल्प दूरियों को वैसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम मानेंगे इसलिए जो आपका एफ एन होगा वो लगभग एफ पी के बराबर होगा। तथा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी बराबर होती है, तो जो ये ए एन वाली दूरी है ये ओ डैश के बराबर होगी। तो ए एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं बराबर ओ डैश। बताइए सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर डेरिवेशन में इतनी बात समझ में आ गई है तो अब ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो चुका भाई। देखिए अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है दोनों इस समीकरण में रखेंगे भाई। देखिए नाउ है ना,
एन के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, ओ डैश बटे में आ जाओ, कितना है आई डैश बराबर, यहाँ एफ एन है, एफ एन लगभग किसके बराबर होगा, एफ पी के, क्योंकि एन पॉइंट पी के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये जाएगा एफ पी और बटे में कितना हो जाएगा आई एफ। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। भाई आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 में जो LHS है वो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी ओ डैश बटे आई डैश है, यहाँ पर भी LHS में ओ डैश बटे आई डैश है, और इसका RHS है, इसका RHS है, तो LHS सेम होने की वजह से RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जो इसका RHS है, देखिए इसका RHS क्या है, OC बटे में कितना है IC, और इसका RHS कितना है FP और बटे में कितना है IF। अब अगर हम बात करें तो इन सारी दूरियों में F से लेकर के P तक की दूरी हमको एकदम क्लियर है कि F है, लेकिन OC नहीं पता है, तो OC को हम OP से PC घटा करके तब ज्ञात करेंगे, क्योंकि OP भी पता है PC भी पता है, तो जो दूरियां पता हैं उनके पदों में इसको हम लिखेंगे। भाई देखिए भाई समझिएगा एक एक स्टेप को, डेरिवेशन बहुत आसान है। तो OC देखिए, OC दूरी ऐसे तो पता नहीं, लेकिन अगर OP से PC को घटा दें, OP माइनस PC, तो आपकी OC आ जाएगी। अच्छा IC दूरी याद करना है तो CP से IP घटा देंगे, CP माइनस IP, बात समझ आ गई, तो ये आपकी IC आ जाएगी। F से लेकर के P तक की दूरी आपको भैया पता है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। IF अगर ये वाली दूरी ज्ञात करना है तो हमको I से लेकर के P तक की दूरी से FP दूरी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा IF चाहिए तो IP माइनस FP, F से लेकर के P तक की दूरी को IP से घटाएंगे तो IF आपका आ जाएगा। अब सारी दूरियां पता हैं, O से लेकर के P तक की दूरी आपकी माइनस U है, माइनस P से लेकर के C तक की दूरी माइनस R है, और ये माइनस बाहर जैसे लगा था उसको वैसे लिखा रहने दिया मैंने। C से लेकर के P तक की दूरी आपकी हो जाएगी माइनस R, I से लेकर के P तक की दूरी आपकी हो जाएगी माइनस V, FP दूरी आपकी हो जाएगी माइनस F, IP दूरी आपकी हो जाएगी माइनस का V, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब से पोल तक की दूरी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है। FP आपकी हो जाएगी माइनस F, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। चलिए देखिए ये माइनस U हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस R बराबर कितना होता है 2F, ये वक्रता थे जो फोकस दूरी में संबंध आप सभी लोग जानते हो, R बराबर 2F होता है। क्योंकि यहाँ पर FVU में संबंध निकलना ना, तो R को इसीलिए मैंने 2F में चेंज कर लिया है। फिर यहाँ पर लिख देंगे भाई R के स्थान पर माइनस 2F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V बराबर, ये हो जाएगा माइनस F बटे में माइनस V, माइनस माइनस का गुणा प्लस F। अब हम कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करना चाहते हो ना, इसका गुणा इधर से, इसका गुणा इधर से, तो पहले माइनस V का गुणा U से हो जाएगा तो प्लस का UV हो जाएगा, माइनस V का गुणा इससे हो जाएगा तो माइनस का 2FV हो जाएगा, फिर F का गुणा U से हो जाएगा तो माइनस का UF हो जाएगा, ठीक, फिर F का गुणा 2F से हो जाएगा तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाओ। यहाँ पर देखिए माइनस F का गुणा 2F से हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2F स्क्वायर, और माइनस F का गुणा V से हो जाएगा तो माइनस का FV हो जाएगा, प्लस का 2F स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका देखिए कितना, ये आपका बचेगा UV, और यहाँ पर देखिए माइनस का UF नोट कर लो, और इस माइनस 2FV को उधर लेकर चले जाओ तो माइनस का FV उधर है, और ये माइनस का 2FV उधर जाएगा, प्लस का 2FV हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा UV माइनस का UF बराबर 2FV से 1FV जाएगा तो 1FV बच जाएगा। अब देखिए इसको आपको 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U में लाने के लिए दोनों पक्षों में UVF से भाग करना पड़ेगा, तो नीचे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, तो यहाँ भाग कर देते हैं UVF UVF UVF, दोनों पक्षों में मैंने भाग कर दिया, तो UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, FV से FV कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/F, यहाँ बचेगा माइनस 1/V, वहाँ बचेगा 1/U। इसको ले सकते हैं 1/F बराबर 1/V को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का पहले से 1/U उधर है आपका, तो ये जो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U आया है, इसी को भैया कहते हैं हम
कौन सा, दर्पण सूत्र कहते हैं। जहाँ एफ होती है जो भी दर्पण है अवतल है या उत्तल, उसकी फोकस दूरी, वी होती है प्रतिबिंब की स्थिति पोल से लेकर के ना, और यू होती है वस्तु की स्थिति। तो ये भैया बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको क्या कराया भाई, दर्पण सूत्र का निगमन कराया अवतल दर्पण के लिए। फिर अगली क्लास में आपको हम दर्पण सूत्र का निगमन कराएंगे उत्तल दर्पण के लिए। ओके, तो क्लास अच्छी लगी हो भाई, क्लास को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।